सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, वकील वजारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर्ट कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले तो किसी को इन दिफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दिफात को कलअदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या किया होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दायर दरख्वास्त में समाअत जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। मतन के मुताबिक आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें अदालती दायरे इख्तियार और बुनियादी हुकूक का है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, चीफ जस्टिस याहिया फरीद सदारत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी के मैकेनिज्म के मामला जेर गौर आएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर इल्तिवा 36 शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में इत्तेहादियों की लफ्जी झड़प। पीपी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि मुसद्दिक मलिक को रहनुमाई की ज़रूरत है। जिस सूबे से गैस निकलती है उस पर दूसरों को तरजीह दी जाती है। कुदरती गैस के नए ज़खायर निकलने में आप फेल हो चुके, आइन का एहतराम करें। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मैंने कब खिलाफ आइन बात की? आज तो आप सारे बहुत गुस्से में हैं। जो आपने कहा हम वही कह रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तैयार, हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेर गौर नहीं आया। सवाल पूछता हूँ कि हमारे कारकुनान पर गोली क्यों चलाई गई? एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आइनी है। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं। माइनस बानी पीटीआई पर बातचीत कबूल नहीं। गाइडलाइंस अडियाला जेल से बानी ही देंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। स्पीकर कौमी असम्बली से सिर्फ हमशीरा की वफात पर ताज़ियत की। नून लीग की जो भी फैसला करती है मुशावरत से करती है। तलाल चौधरी का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। उन्होंने ऐवान में कहा कि ये हमें कबूल है। फिर जब ये अडियाला गए तो वहाँ उन्हें कबूलियत नहीं मिली। इनकी पूरी पार्टी कैदी की अरकमाल है। इस तरह के माहौल में क्या बातचीत हो सकेगी? पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। पंजाब आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा, सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मार्केट करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास में खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। मरियम नवाज की शंघाई में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद। हुआवे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। फिरोजवाला में नौजवान के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। सफाक कातिलों ने नौजवान को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। कातिल सर काट कर तन से जुदा करके ले गए। सरकटी लाश खानपुर के खेतों से बरामद। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस से धड़ तहवील में लेकर सर्द खाने मुंतकिल कर दिया।
शोरकोट में पुरानी दुश्मनी पर लड़ाई, खंजर के वार से 2 नौजवान कत्ल, मरने वालों में मुजफ्फर, इकबाल और फ़खर अब्बास शामिल। पुलिस ने लाशें सैद खाने मुंतकिल करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्तान में पुरानी दुश्मनी तो जाने निकल गई, रेस्क्यू टीमों ने मरने वालों की लाशें सैद खाने मुंतकिल कर दी। मौके से एक शख्स को तिब्बी इमदाद देके फारिग कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। वजीराबाद में खाद डीलर बैंक की दहलीज पर लुट गया, डाकू 13,29,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। मज़ाहिमत पर डाकू ने स्ट्रेट फायरिंग कर दी। करीब मौजूद 2 बैंकों के गार्ड्स ने एक भी गोली न चलाई। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकपतन में शौहर ने हामला बीवी को नहर में धक्का देकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला 5 दिन से घर से लापता थी। शक की बुनियाद पर मुलजिम शौहर गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। नौशहरा में जमीन के तनाज़े पर मामू के कत्ल में मुलविस भांजा पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिर ने 10 फुट जमीन के तनाज़े पर सगे मामू को जिंदा जलाकर कत्ल किया था। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि से फ्रीलांसर्स परेशान। सादिकाबाद के फ्रीलांसर कहते हैं शिकार बैरूनी ममालिक के क्लाइंट्स ने काम का देना बंद कर दिया है। फायरवॉल से थोड़ी बहुत कमाई का जरिया भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है। हैदराबाद में गुड़ से तैयार गजक की फरोख्त बढ़ गई है। सर्दियों में तिल से तैयार करदा गजक सारी सर्दी भगा देती है। भावलपुर में 20वीं चोलिस्तान जीप रैली का स्केड्यूल जारी। मेगा इवेंट 12 से 16 फरवरी तक रंग जमाएगा ट्रैक। रहीम यार खान भावलपुर और भावल नगर तक होगा। मशहूर रेसर्स इस मरतबा भी सहरा में धूल उड़ाएंगे। सर्द मौसम ने अपना रंग जमा दिया, खून रगों में जमने लगा। गिलगित बाल्टिस्तान, वादिया नीलम समेत बलाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। हर तरफ सफ़ेद रंग, खूबसूरत मनाजिर ने माहौल खुशगवार बना दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में आज से मज़ीद सर्दी की नवीद। शहर कायद में यकबस्ता हवाएं चलने से ठंड मज़ीद बढ़ गई। कहीं गुड़ फली तो कहीं गुड़, मौसम सरमा हो और मज़ेदार सौगातें। कराची वाले पीछे ना रहे, जायकेदार गुड़ फली बना डाली। कोयटा के शहरी भी किसी चीज़ से कम नहीं, खुश्क मेवाजात से बना गुड़ तैयार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में चिलगोज़ा और पिस्ता और बादाम तक हर किस्म के ड्राई फ्रूट के ढेर, लेकिन कीमतें अवाम की पहुँच से बाहर। और डीपीओ लोधरा ने मरहूम कांस्टेबल की बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी। यतीम लड़की की शादी की जिम्मेदारी खुद उठाई। सरकारी प्रोटोकॉल और बैंड के साथ बाप की जगह खुद खड़े हो गए। लेडी कांस्टेबल दुल्हन को स्टेज तक लाई। सरकारी बैंड ने बारातियों को सलामी दी।